नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक न्यू अपडेट में। तो जितने भी स्टूडेंट 70 बीपीएससी के हैं, मेरे पास कल से 2-3 दिन से काफ़ी मैसेज आ रहा है कि क्या सर 13 तारीख को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे और आप लोग का पोस्ट प्रेफरेंस को लेके काफ़ी मेरे पास डाउट आया था, तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आप लोग को क्या करना है, आगे आप लोग के साथ क्या हो सकता है, उस चीज़ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट आप लोग को नॉर्मलाइजेशन को लेके है। तो ये 2-3 पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे और हर एक पॉइंट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा जो डाउट आप लोग का ये है कि 13 दिसंबर, जो कि 13 दिसंबर को क्या है आपका एग्जाम होने की, आयोग के तरफ से होने की पूरी संभावना है कि आपका 13 तारीख को एग्जाम होगा। अब अगर 13 तारीख को एग्जाम होगा तो अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है आयोग की तरफ से। आयोग, सबसे बड़ा डाउट तो ये है बच्चों को आ रहा है कि आयोग इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है। अगर आपको एग्जाम लेना है तो आप एग्जाम ले लीजिए, क्या दिक्कत आ रहा है, इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत है। अगर आपको एग्जाम लेना है तो आप एग्जाम ले लीजिए। 11 दिन बाद आपका एग्जाम है, आज से 11 दिन 12 दिन बाद आपका एग्जाम है और अभी तक एग्जाम सिटी, अभी तक आप एग्जाम सिटी तक नहीं दी है कि किस बच्चे का एग्जाम किस सिटी में है। सेंटर तो अलग की बात है कि एग्जाम सिटी कम से कम दे देना चाहिए, ताकि अगर किसी को दूर से आना है तो अपना रिजर्वेशन करा ले। अलग अलग समस्या सबके पास है, तो कम से कम ये तो आयोग को क्लियर कर ही देना चाहिए। और हम लोग आयोग के जो हम लोग के जान पहचान के हैं, तो हम लोग उनसे पूछे क्या सर आपका, क्या सर एग्जाम 13 को होगा, तो वो लोग कहें कि एग्जाम तो 13 को होगा, हर एक चीज डिसाइड है। तो हम लोग कहें कि अगर सर 13 को एग्जाम आप लोग को कराना है तो कम से कम एक ऑफिशियल नोटिस निकाल दीजिए, एक ऑफिशियल नोटिस निकाल दीजिए जिसमें आप बता दीजिए कि मैं 13 तारीख को 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराऊंगा। इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत है। आखिर इतना बच्चे परेशान हैं, आप फॉर्म आया तभी बच्चे परेशान थे, एग्जाम हो रहा तभी परेशान होंगे, अब जब ज्वाइनिंग होगा तभी परेशान होंगे। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। जब आप लोग को वो काम करना है, एग्जाम कराना है, तो कम से कम एक नोटिस निकाल दीजिए कि हाँ एग्जाम 13 तारीख को होगा, इतने शिफ्ट में एग्जाम कराया जाएगा, ताकि जो बच्चे दूर के हैं चाहे जो बच्चे आने वाले हैं उनको समस्या का सामना ना करना पड़े। और ट्रेन में टिकट उकट का काफी समस्या होता है, ये सभी को पता है। तो एग्जाम सिटी तो कम से कम आ जाना चाहिए था कि अगर आपका 13 तारीख को एग्जाम है तो कम से कम ये चीज तो क्लियर करना चाहिए। लेकिन बस आयोग ये कर रहा है कि मैं एग्जाम कराऊंगा, बट कैसे कराएगा, किस तरीके से कराएगा, ये नहीं पता है। अब लेट क्यों हो रहा है हम आपको बता देते हैं। क्या 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 इन लोग को डाउट लग रहा है। इन लोग को दिक्कत ये है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर सबसे बड़ा डाउट है। सभी लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा सोर्स है जिससे धांधली होने का बहुत ज्यादा चांस होता है और उसका कोई को पता नहीं कर सकता है किस बेसिस पे धांधली हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन तो 70 बीपीएससी में किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। आयोग को हमें लग रहा है कहीं डर है, हमें लग रहा है कि आयोग चाहता है कि नॉर्मलाइजेशन कराना। अगर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं वीडियो में कि अगर आपका नॉर्मलाइजेशन आयोग की तरफ से हुआ तो फिर आपका एग्जाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के सब लोग विरोध में हैं। जो डेट खत्म हो गया था तो उसमें तो बहुत कम लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अगर आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू किया तो फिर ये एग्जाम होना संभव नहीं है। अगर ये 3 दिन पहले भी देंगे, अगर 3 दिन पहले एग्जाम सिटी भी देते हैं, 4 दिन पहले एग्जाम सिटी देते हैं, तभी भी अगर ऐसा कुछ लगा कि अगर जैसे मान चलिए कि 2-3 शिफ्ट में एग्जाम कराते हैं, तो फिर वहां पे समझ में आ जाए कि नॉर्मलाइजेशन होगा। जब कोई भी एग्जाम 3-4 शिफ्ट में होता है तो वहां पे समझ में आ जाता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन है। तो अगर ये एग्जाम 1 दिन ना लेके 2 दिन लेंगे तो फिर वहां पे नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस लागू होगा। तो अगर आयोग को ये लग रहा है कि हम पहले दे देंगे तो बच्चे धरना करेंगे, चाहिए करेंगे, तो आयोग को ये सही लग रहा है कि अगर आप इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे तो 100% एग्जाम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसका सब लोग विरोध करेंगे। एग्जांपल में आप लोग को यूपी पीसीएस दिख रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। भाई नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा धांधली होता है, और जहां पे कम सीटें होती है, जहां पे 2000-3000 सीटें होती है ना, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन का जो रूल होता है वो काफी फेल हो जाता है, और वहां पे किस बेसिस पे धांधली होती है वो किसी को पता नहीं है। तो अगर आयोग को ये लग रहा होगा कि हम 3 दिन 4 दिन चाहे 1 हफ्ता पहले एग्जाम सिटी देंगे और नॉर्मलाइजेशन को लागू कर देंगे, तो अगर आप 3 दिन पहले दीजिए चाहे 1 दिन पहले दीजिए, अगर नॉर्मलाइजेशन लागू होगा तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा का विरोध किया जाएगा, तो वहां पे एग्जाम होने की संभावना आपकी नहीं है। लेट इतना नहीं आयोग करना चाहिए। आयोग को यह चीज तो क्लियर कर देना चाहिए कि अगर हम 13 को एग्जाम ले रहे हैं तो आपको कम से कम आज शाम तक या कल सुबह तक तो कम से कम ये चीज क्लियर कर देना चाहिए कि 13 को 1 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में जैसे भी एग्जाम को कराना है, जो भी आपके पास माइंड मैप है वो कम से कम क्लियर कर देना चाहिए, ताकि जितने बच्चे सस्पेंस में हैं उनका सस्पेंस हट जाए।
अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आपका है कि ये फॉर्म जो वैकेंसी आई थी सीसी और सीडीपीओ के पोस्ट पे सबसे ज्यादा फॉर्म भरा गया है। सीसी सीडीपीओ के पोस्ट पे सबसे ज्यादा फॉर्म भरा गया है। और कुछ बच्चों का डाउट ये है कि सर मेरा फॉर्म जो है सीडीपीओ की पोस्ट पे फिल हो गया है और बट मैं एलिजिबल नहीं हूं, तो मेरे साथ क्या होगा। देखिए ये जो पोस्ट प्रेफरेंस का डाउट है ना, इसको आयोग को पता है, बट आयोग 1% भी सीरियस नहीं है इस मैटर को लेके। आयोग इस मैटर को लेके 1% भी सीरियस नहीं है। अगर जितने भी स्टूडेंट का पोस्ट प्रेफरेंस में ये दिक्कत आ गया है, देखिए जिनका दोनों सेलेक्ट हो गया उनको कोई बात नहीं है भैया। अगर आपका दोनों सेलेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं है। जिसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे उसका आप एग्जाम दीजिएगा, जिसके लिए एलिजिबल नहीं उसका एग्जाम आप नहीं देंगे। लेकिन दिक्कत उन बच्चों का है कि फॉर्म तो कंप्लीट है बट वो एलिजिबल सीसीई के लिए है और फॉर्म भरा गया सीडीपीओ पे। अगर आप एलिजिबल सीसीई के लिए हैं, अगर आपका फॉर्म सीडीपीओ पे भरा गया तो इसका मतलब कि आपका सब कुछ सही होते हुए भी आपका कुछ सही नहीं है। मतलब कि जिस चीज के लिए आप एलिजिबल रहेंगे उस चीज का क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं होता फॉर्म भरने का, एग्जाम देने का। तो ऐसे स्टूडेंट के साथ कम से कम आयोग को पोस्ट प्रेफरेंस वाला ऑप्शन पे एक ऑफिशियल नोटिस निकाल देना चाहिए था कि ऐसे स्टूडेंट को हम अलग से पोस्ट को बाद में चेंज करवा देंगे, चाहे जैसे भी करवाएंगे, कम से कम ये चीज तो कराना चाहिए आयोग को। लेकिन इस पे आयोग किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। अब हम देखिए, हम पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं कि अगर आपकी इस तरीके की समस्या है तो भैया आपको कम से कम आयोग के पास जाना चाहिए, आयोग के यहाँ अपनी बातों को रखना चाहिए, ताकि अगर मैक्सिमम बच्चों का ये समस्या हो जाएगा, चाहे 10 बच्चों का भी होता है, तो कम से कम आयोग को इस चीज पे तो ये करना ही चाहिए। क्योंकि आप जब एडिट करा रहे थे तो उस समय पोस्ट प्रेफरेंस नहीं एडिट करा रहे थे, तो अगर आप इस चीज को एडिट नहीं कर रहे हैं तो ऐसा स्वाभाविक सी बात है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका पोस्ट प्रेफरेंस में दिक्कत हो गई होगी। तो कम से कम आयोग इस चीज को अगर करेक्शन नहीं दे सकता है तो कम से कम एक ऑफिशियल नोटिस निकाल दे कि ताकि हम उसको हम आगे सही कर सकते हैं। और अगर आयोग लेकिन इस चीज पे एकदम 1% भी सीरियस नहीं है तो जितने स्टूडेंट का ये मैटर है वो प्लीज, अभी भी आप लोग के पास टाइम है, ज्यादा समय नहीं लगता है। एक दिन का काम है पोर्टल को ओपन करना और इस चीज को एडिट करना, एक दिन का काम है इस चीज को करने के लिए। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि अगर नॉर्मलाइजेशन इस पेपर में हुआ तो फिर ये पेपर नहीं होगा। 100% मैं बता दे रहा हूं कि अगर आयोग इस एग्जाम को 3 से 4 शिफ्ट में कराती है तो फिर आप लोग का एग्जाम होने का संभावना एकदम नहीं है। क्योंकि अगर ये ऐसा नियम निकालेंगे तो फिर उसका बहुत ज्यादा विरोध किया जाएगा और फिर उनको नियम बदलना पड़ेगा। तो ये चीज यहां से क्लियर हो गया। और एग्जाम अगर कराना है आयोग को 13 को कराना है, आयोग ये भी कह रहा है कि मैं एग्जाम 13 को कराऊंगा, तो 13 को कराना है तो भैया कम से कम आज शाम तक या कल तक तो कम से कम एक ऑफिशियल नोटिस निकाल दीजिए, चाहे एग्जाम सिटी तो जारी कर दीजिए कम से कम, कि ये जो दिक्कत है वो क्लियर हो जाए। पोस्ट प्रेफरेंस वाले बच्चे ध्यान दें कि अगर आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अगर उस पोस्ट पे आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फिर आपके लिए आगे बहुत ज्यादा खतरा है। फिर कोई मतलब नहीं होता आपका एग्जाम देना, आपका फॉर्म भरना, आपका कोई मतलब नहीं होता है अगर इस चीज पे आयोग कोई डिसीजन नहीं देता है तो। बाकी अगर अपडेट आता है, किसी भी तरीके कोई अपडेट आता है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि कल तक कम से कम, तो अगर 13 को एग्जाम होगा तो कम से कम कल तक तो आपके एग्जाम सिटी आ जाना चाहिए। बाकी देखिए हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि आयोग अगर एग्जाम कराना है तो कम से कम ये चीज क्लियर कर दे, सस्पेंस 1% ना रखे। सस्पेंस रखने का कोई मतलब होता नहीं है। अगर आपको एग्जाम कराना है, अगर आपको पोर्टल को ओपन नहीं करना है, अगर आपको जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं, कम से कम आयोग को तो एक काम जरूर ये करना चाहिए था कि देखिए मैक्सिमम बच्चों, मतलब कम से कम अप्रॉक्स 70-80 हजार बच्चों फॉर्म नहीं भरे हैं, लेकिन 70-80 हजार बच्चे में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, 10-20 हजार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फॉर्म तो कंप्लीट हो गया है बट पेमेंट नहीं हुआ है। तो आयोग को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर आप फॉर्म को रीओपन नहीं कर सकते हैं, अगर आप इसको रीओपन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पेमेंट वाले ऑप्शन को तो ओपन कर दीजिए कि जो बच्चे फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं वो कम से कम पेमेंट तो कर दें। उनके, अब मान लीजिए जिसका पेमेंट किसी वजह से वो 4 तारीख को पेमेंट कर रहा होगा, चाहे 2 तारीख को पेमेंट कर रहा होगा, उसका पेमेंट फंस गया होगा, पेमेंट नहीं हुआ होगा, तो उसका फॉर्म तो रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो कम से कम आयोग अगर फॉर्म को ओपन रीओपन नहीं कर सकता है तो कम से कम इतना तो जरूर कर सकता है कि पेमेंट के लिए ऑप्शन दे सकता है। क्योंकि वो बच्चे की क्या गलती है, जो बच्चा 2 तारीख को पेमेंट किया, जो बच्चा 3 तारीख को पेमेंट किया और आपके साइट क्रैश होने की वजह से उसका पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ। अगर पेमेंट सक्सेसफुली नहीं हुआ मतलब कि फॉर्म भरा नहीं गया है, तो कम से कम पेमेंट का तो ऑप्शन आयोग को देना चाहिए। इतना लापरवाह आयोग कैसे हो सकता है? इतनी महंगी फीस है और इतनी बड़ी एग्जाम आप लोग करा रहे हैं और कम से कम इस छोटी छोटी पॉइंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख की बात तो यह है कि इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी आया है बिहार पीसीएस, मतलब बिहार बीपीएससी में, 70 बीपीएससी में सबसे ज्यादा वैकेंसी इतिहास में आया है। तो
बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि पेमेंट नहीं कर पाए, तो कम से कम आयोग पेमेंट का तो ऑप्शन दे ही सकता है। अगर फॉर्म रीओपन अगर आपको नहीं करना है तो पेमेंट के लिए तो आप लोग कम से कम सोचिए, बाकी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए तो आपको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस में किसी प्रकार का आज तक अभी कोई करेक्शन नहीं हुआ है। जिस स्टूडेंट का सीडीपीए सेलेक्ट हो गया उसका सीडीपीए ही रह गया, जिसका सीपीओ सीसी हो गया उसका सीसी रह गया है। तो कम से कम पोस्ट प्रेफरेंस और पेमेंट पे आयोग को ध्यान देना चाहिए। और मैं उम्मीद यही करूंगा कि अगर आपको 13 को एग्जाम कराना है तो कम से कम आज शाम तक या कल तक आपको एग्जाम सिटी जारी कर देना चाहिए, ताकि जितने बच्चे परेशान हैं, जो बच्चे दूर के हैं, कम से कम वो अपने टिकट करा ले, अपने आने की व्यवस्था कर लें। क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट हो गया, ये जैसा नहीं लग नहीं रहा है कि एग्जाम नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। और कम से कम हम लोग के पास बहुत सारे मैसेज आ रहा है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। इतना सस्पेंस क्रिएट करने की आयोग को कोई जरूरत नहीं है, और हर एक चीज़ क्लियर कर दे ताकि कोई परेशान ना हो। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।